हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 6 अध्याय के 31वें श्लोक को पढ़ रहे हैं और इसका पिछले श्लोक से एक लिंक है और वो है पिछले श्लोक में आपने सुना था यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्य हम न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो मुझे सब जगह देखता है और सब कुछ वस्तुओं को मुझ में देखता है उसके लिए मैं कभी नष्ट नहीं होता और वह मेरे लिए नष्ट नहीं होता। और ऐसा व्यक्ति यद्यपि किसी अन्य नियम का पालन ना भी करे उसकी अब ऐसी शुद्ध चेतना हो गई है कि वह भगवान को ही देखेगा। ये श्लोक का लिंक है, ठीक है। फिर पीछे बोलिए। सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। जो योगी मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न जानते हुए परमात्मा की भक्ति पूर्वक सेवा करता है वह हर प्रकार से मुझ में सदैव स्थित रहता है। मुझे का मतलब भगवान श्री कृष्ण। श्लोक बोल रहे तो भगवान श्री कृष्ण ही परमात्मा है। देखिए यह यानी जो योगी सर्वभूत स्थितम सभी भूतों में स्थित यानी सभी जीवों में सभी वस्तुओं में माम एकत्वम आश्रित मुझे एकत्व बुद्धि से आश्रय कर भजते हैं। इसका क्या मतलब है? जितने भी परमात्मा हैं विभिन्न जीवों में वो एक ही भगवान श्री कृष्ण ही हैं। ये अर्थ है, वो अलग अलग नहीं है। जिसके हृदय में भी वो देख रहा है, जिसका हृदय है जिसको भी देख रहा है उसके हृदय में उन्हीं परमात्मा का वह दर्शन कर रहा है जो भगवान कृष्ण से अभिन्न है। इसीलिए प्रभुपाद जी ने बात किया मुझे और परमात्मा को एक देखता, मतलब भगवान श्री कृष्ण के विस्तार परमात्मा क्षीरोदकशय विष्णु है और वही सबके हृदय में है। हमारे स्वामी जहां बैठे हों हम उनका सम्मान करेंगे। समझ में आ गया? इज दैट ओके? अगर वाकई भगवान कृष्ण को अपना स्वामी मानता है तो भगवान जहां बैठे होंगे वहां उसका आदर करेगा, उस स्थान का आदर करेगा। तो यानी कि सभी जगह भगवान का अधिष्ठान देगा। ईश्वर अधिष्ठान करे जीवर सम्मान करे ईश्वर अधिष्ठान। सभी जीवों का सम्मान करना चाहिए यह समझते हुए कि उनमें ईश्वर का अधिष्ठान है, भगवान कृष्ण का अधिष्ठान है। हम अगर नहीं कर पा रहे हैं तो ये हमारी दृष्टि का दोष है और इसलिए हमारे लेवल पर जो हम उसको प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते वो ये है कि भगवान से प्रेम करना, भगवान से सेवा करने का, भगवान की सेवा करने का हम प्रयास करें। जो भक्त हैं उनसे मैत्री करें, जो बालिश हैं, जो इनोसेंट हैं उनके ऊपर दया करें और जो द्वेषी हैं उनकी उपेक्षा करें। इसके द्वारा कम से कम हम सबका यथा योग्य सम्मान कर पाते हैं। महाभागवत की दृष्टि तो जब आएगी तब आएगी, लेकिन अपने लेवल पे हम इसका अभ्यास कर सकते हैं और इस प्रकार हम किसी से भी द्वेष न करने का अभ्यास कर सकते हैं। सयोगी वे योगी सर्वथा वर्तमान अपि सभी अवस्थाओं में रहकर भी, अर्थात चाहे वह अब वर्णाश्रम के नियमों का पालन करें या ना करें, लेकिन मई वर्तते मुझ में ही अवस्थित रहते। समझ में आ गया? उनकी चेतना इतनी शुद्ध हो गई कि भगवान को ही देखते हैं। देखिए सारे विधि और निषेधों का
उद्देश्य है कि कृष्ण का स्मरण हो और कृष्ण का विस्मरण नहीं हो। अब यह तो स्पष्ट दिख रहा है कि जब वह सभी भूतों में, सभी जीवों में भगवान को देख रहा है तो भगवान की विस्मृति का तो प्रश्न ही नहीं उठता। स्मर्तव्यो सततम विष्णु विस्मृतव्यो न जातुचित सर्व विधि निषेधेषु एतयोर एवं किंकरः। हमेशा भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए और उनका विस्मरण कभी नहीं करना चाहिए। सारे विधि निषेध इन्हीं दो आज्ञाओं के किंकर हैं, सेवक हैं। तो यह अब समझ में आ गया कि ऐसा व्यक्ति क्यों विधि निषेध के परे चले गया, क्योंकि वह हर समय कृष्ण का स्मरण कर सकता है, कृष्ण का दर्शन हर जगह कर सकता है। जैसे मैं इधर देख रहा हूं तो कुर्सी दिख रही है, और उधर देख रहा हूं तो वहां भी कुर्सी दिखे, और ऊपर देख रहा हूं तो भी कुर्सी दिखे, तो क्या दिखाई पड़ेगा? कुर्सी ही कुर्सी। तो क्या याद रहेगा? कुर्सी कुर्सी। जैसे जगत में जो लोभी व्यक्ति होता है उसे हर जगह धन दिखाई पड़ता है कि यहाँ धन कमा सकते हैं, वहां धन कमा सकते हैं, कफन बेच के भी कमा सकते हैं, कैसे भी उसको पैसा ही पैसा दिखता है। जो आदमी कामी होता है उसे हर जगह स्त्रियां ही दिखती हैं। आप देखिए, जब कोई वस्तु हम सब्जी मार्केट में जाते हैं और सब्जी खरीदने जाते हैं तो वही सब्जी दिखती है आपको। कभी देखा है? एक विशेष सब्जी देखने का प्रयास करेंगे, मान लो आंवला खरीदना है, अलग वहां आंवला है, वहां आंवला है, ऐसे करके उसकी दृष्टि इस प्रकार की हो जाती है। ये श्लोक समझ में आ रहा है आप लोगों को? सर्वथा वर्तमान अपि मतलब कैसे भी वर्तमान हो, वो विधि का पालन करते हुए वर्तमान हो या विधि का पालन नहीं करते वर्तमान हो, उसका भगवत दर्शन नियमों के पालन पर निर्भर नहीं करता। इट इज इनऑब्स्ट्रक्टेड by not following or following the principles। दिख रहा है तो दिख रहा है। जैसे सिंपल सी बात है, अभी पृथ्वी देखने के लिए कौन सा नियम पालन करना होता है? वो दिखती है, इसमें क्या कोई साधना करनी पड़ रही? पृथ्वी देख रहे हैं, दिख रहा है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश आदि का अनुभव करने के लिए कुछ साधना तो करनी नहीं पड़ती। ये हमारी चेतना का अनुभव देख लेते हैं, अनुभव कर लेते हैं। तो उसकी चेतना इतनी शुद्ध हो गई है कि वो भगवान को पकड़ने लग गया है। ये अर्थ है, भगवान हर जगह पकड़ने लगा। अब इसके लिए भगवान को पकड़ने के लिए उसे कोई साधना करने की जरूरत नहीं होती। अच्छा, इंटरेस्टिंग परफेक्शन है ना। जहां देखे वहां भगवान की स्फूर्ति हो जाए, जस्ट नाइस। यस, ये उत्तम भक्त के लक्षण है। श्रीधरी, ऐसा योगी विधि विधान का किंकर नहीं होता, यह कहते हैं। समझ में आ गया? ऐसे योगी को विधि विधान पालन करने की जरूरत नहीं है, जो सब प्राणियों में स्थित मुझ परमात्मा को एकत्व अर्थात अभेद का आश्रय लेकर भजता है। सभी जीवों में एक भगवान ही है, भगवान जो परमात्मा है वो एक ही है, और वह है भगवान श्री कृष्ण के विस्तार, इस रूप में भजता है। वह योगी अर्थात ज्ञानी होकर सर्वथा कर्म त्याग पूर्वक बरता हुआ भी मुझ में ही बरतता है। सर्वथा वर्तमानों का व्याख्या किया गया कि सर्वथा कर्म त्याग मतलब वो कोई कर्म नहीं कर रहा है, उसको अपने हृदय के शुद्धिकरण करने के लिए कोई कर्म करने की जरूरत नहीं है। क्यों? कि उसके हृदय पूरी तरह से शुद्ध हो गया, तभी तो भगवान दिख रहे हैं हर जगह। तो अब उसको और करने की क्या जरूरत है? क्या श्लोक था वो? तस्य कार्यं न विद्यते, श्लोक कैसा था? यस्तु आत्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानव आत्मनि एव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। यस्तु आत्मरतिरेव स्यात्, जिसकी आत्मा में ही रति यानी प्रीति है, भगवान में प्रीति है, इस कारण से आत्मतृप्तश्च मानव, भगवान के अनुभव के कारण वह तृप्त है। आत्मनि एव च संतुष्ट, और इस कारण से आत्मा में ही संतुष्ट है। तस्य कार्यं न विद्यते, उसके लिए कोई कार्य नहीं है, क्योंकि कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो उसके परमात्मा दर्शन में सहायक हो। तो अपने आप ही दिख रहा है। जैसे अभी आप लोग देख रहे हैं कि दिख रहा है, लकड़ी दिख रही है, लैपटॉप दिख रहा है, इसमें कोई हमको साधना करने की जरूरत नहीं, दिखाई पड़ रहा है। ये कितना आसान और सहज लगता है ना कि हम खिचड़ी का स्वाद कर पाते हैं, फूलों की गंध को ले पा रहे हैं, भोजन ग्रहण कर रहे हैं, ठंडा लग रहा है, गर्मी लग रहा है, जबकि आत्मा का देह से कोई संबंध ही नहीं है। इसको आज आप शाम की क्लास में अगर आप आए तो बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे। आत्मा का कोई संबंध ही नहीं है देह से, लेकिन देह के जो भी कार्य हो रहे हैं उसको बड़े आसानी से पकड़ ले रहे हैं। और जो आत्मा का अनुभव है, आत्मा की जो इंद्रियां जो भगवान के सुख को, रूप रस गंध को पकड़ती हैं, उसको हम पकड़ ही नहीं रहे हैं।
तो जब अविद्या निवृत्त हो गई और भगवान की भक्ति प्राप्त हो गई, तो भगवान के रूप रस गुण को पकड़ रहा है वो, और इधर की बातों को छोड़ दे रहा है। जो वस्तु हर जगह है उसको हम नहीं पकड़ पा रहे भगवान, और एक बार भगवान को पकड़ना शुरू कर दिया तो भौतिक जगत अब एकदम भूल जाता है। ये एकदम बिल्कुल लाइट और डे के समान, दिन और रात के समान है। भगवान पकड़ में आ रहे तो भौतिक प्रकृति छूट रही है, और भौतिक प्रकृति पकड़ में आ रही है तो भगवान नहीं पकड़ में आ रहा है। ये बात है, जी आप दोनों चीज एक साथ नहीं पकड़ सकते। अंधकार और रात्रि, अंधकार और दिन को आप एक साथ नहीं पकड़ सकते, ठीक है। भाव यह है कि वह मुक्त हो जाता है, भ्रष्ट नहीं होता। मुक्त हो जाता है मतलब, अब मुक्ति जानते ही हैं, मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपेण स्वरूपेण अवस्थिति। मुक्ति का मतलब है अन्यथा स्वरूप को त्याग कर अपने स्वरूप में स्थित रहना। तो यह व्यक्ति स्वरूप में स्थित हो गया, अपने आप को भगवान के अंश के रूप में ही देखता है और किसी तरह से देखता ही नहीं है। गीता भूषण टीका। यह योगी मेरी अचिंत शक्ति का अनुभव करके मुझे अत्यंत प्रिय हो जाता है। क्या अचिंत शक्ति है? कि सभी के हृदय में एकमात्र भगवान ही है, कुछ अचिंत नहीं लगता। अच्छा अब बताइए कि मेरे हृदय में अभी क्या चल रहा है। ये मैं कहूं कि आपके हृदय में क्या चल रहा है, आपका पेट दर्द हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या सर दर्द हो रहा है, या बोरिंग लग रहा है, या कैसा लग रहा है, कुछ भी तो मैं नहीं जानता। जगत में है ना, लोग अपना भाव बिल्कुल छुपा ले जाएंगे, अंदर से वो कुछ भी सोच रहे हैं और बाहर आपके मुंह में कुछ भी बोल सकते हैं, अच्छा बोल सकते हैं, बुरा बोल सकते हैं, जो कुछ भी है। क्या हमारे लिए किसी दूसरे के हृदय में क्या चल रहा है ये जानना सामर्थ्य है हमारा? बता दीजिए जरा। एकदम नहीं। अब समझ में आ रहा है? अब समझ में आ रहा है कैसे भगवान अचिंत सामर्थ्य से युक्त है कि सभी जीवों के हृदय में क्या चल रहा है। इंसानों की बात नहीं हो रहा, सभी जीवों के हृदय में क्या चल रहा है वो सब जानते हैं। जैसे यहां पे खुशबू जैसे आई तो हमारे नाक में तुरंत पकड़ लिया। आप लोगों को खुशबू आई ना, आपकी नाक खराब है तो है ना, घर में बनता है ना गोभी की सब्जी बन, क्या गोभी बन रही है तो तुरंत पकड़ में आता है। ऐसे ही जीव क्या इच्छा कर रहा है भगवान तुरंत स्मेल कर लेते हैं, अच्छा अच्छा ये ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ वही बदबूदार स्मेल है, वही भोग की इच्छा, और तो कुछ कृष्ण समझ लेते हैं। तो ये भगवान की अचिंत शक्ति है। यह श्लोक इस उद्देश्य से कहा गया। मैं मतलब भगवान अपने 7 इंच लंबे चतुर्भुजी चक्र, शंख, गदा और कमलधारी अटसी पुष्प जैसी प्रभा युक्त रूप में, अटसी पुष्प होता है वो नीले कलर का होता है, ब्लूइश, तो इस नीली प्रभा से युक्त रूप में सभी जीवों के हृदय में निवास करता हूं। वह योगी जो से क्या हो गया, जो से गलत है, वह योगी सभी के हृदय में, ऐसे होना चाहिए, से हटा दीजिए। वह योगी जो सभी के हृदय में स्थित मेरे स्वरूप का ध्यान करता है और यह समझता है कि मेरे वे बहुत सारे रूप मेरी अचिंत शक्ति से एक ही हैं, तो ऐसा योगी मुझ में ही निवास करता है, चाहे वह आपातकाल में अपने नित्य कर्म करे या ना करे, सर्वथा वर्तमान। एकत्वम का अर्थ यह था कि सब जगह भगवान है, लेकिन मतलब सभी के हृदय में भगवान है, लेकिन अलग अलग नहीं है। जैसे देखिए अभी हम क्या सोच रहे हैं, हम समझ रहे हैं, सही समझ रहे हैं कि विभिन्न शरीरों में विभिन्न आत्माएं हैं, गुणवत्ता की दृष्टि से वो एक हैं लेकिन अलग अलग हैं। लेकिन भगवान गुणवत्ता की दृष्टि से एक हैं हर एक के शरीर में, और वही हैं। ये बड़ी अजीब बात है क्योंकि आत्मा को काटा नहीं जा सकता है। उपमा दी जा रही है कि सूर्य का रिफ्लेक्शन जैसे विभिन्न घड़ों में होता है तो वैसे होता है, लेकिन वो सूर्य नहीं है, फिर भी सूर्य नहीं है। सूर्य का प्रतिबिंब जो एक घड़े में प्रतिफलित हो रहा है, जो घड़े में पानी है उसमें प्रतिफलित हो रहा है, तो वहां वो सूर्य नहीं है ना। लेकिन भगवान 7 इंच के छोटे साइज के हमारे हृदय में होते हुए भी वही भगवान है। इसलिए उपमा पूरी नहीं है, कोई भी उपमा पूरी नहीं हो सकती भगवान के लिए। एक बात बताने के लिए समझाया था, कुछ अंतर समझ रहे हैं आप? भगवान अपने आप को विस्तारित कर रहे हैं, क्षीरोदकशाय विष्णु सबके हृदय में, तो वो उतने ही प्रबल, उतने ही सक्षम हैं जितने की मूल भगवान, मूल कह लीजिए, या जो विस्तार करने वाले भगवान है, उनमें जरा सी शक्ति की कमी नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि 7 इंच के भगवान थोड़ा कमजोर है, टिग्गे रह गए हैं। टिग्गा समझते हैं? टिग्गा मीन गिट्टे, बौने रह गए भगवान, नहीं, पूर्ण शक्तिशाली है। आपको पता ही है परीक्षित महाराज की मां के गर्भ में जाकर भगवान छोटे रूप में गए और ब्रह्मास्त्र को भी निष्फल कर दिया। तो ब्रह्मास्त्र को निष्फल करने के लिए तो बहुत शक्ति चाहिए ना। छोटे वाले टिग्गू प्रभु ने, टिग्गू भगवान ने कैसे कर दिया? भगवान टिग्गू कुछ नहीं, अणु अणियान महतो मणियान, छोटे से छोटे हैं और बड़े से बड़े, और लेकिन शक्ति उतनी ही है।
भगवान की शक्ति उनके बाह्य साइज पे निर्भर नहीं करती है। तो ये सब भगवान की अचिंत्य शक्ति है। सोचिए, विचार कीजिए कि एक बल्ब है 9 वाट का और एक बल्ब है 5000 वाट का। तो जो 5000 का वाट का बल्ब है वो भी 9 वाट के बल्ब के बराबर साइज होगा? नहीं होगा। सोचेंगे कि बड़ा हो जाएगा। लेकिन भगवान ऐसे नहीं, वो छोटे से छोटे होने पे भी पूर्ण असीमित शक्ति से युक्त रहते हैं। ये उनकी अचिंत्य शक्ति है। ठीक है। तो अब जिस व्यक्ति को ऐसा दर्शन प्राप्त हो गया, चाहे वो आपातकाल हो, चाहे वो खोज भी हो, सामान्य काल भी हो, वो अपना कर्म करे या ना करे, उसने सारे कर्म कर लिए क्योंकि उसे भगवत दर्शन होने लग गया। इसका अर्थ है कि मेरी अचिंत शक्तित्व के धर्म की महिमा के अनुभव द्वारा ऐसे योगी का कामाचार दोष निदग्ध हो गया होता है और इस कारण से वह सामीप्य रूप मुक्ति लाभ करता है, वह संसार का अनुभव नहीं करता। कठिन हिंदी हो गई। सिंपल सी बात यह है कि भगवान की अचिंत शक्ति का अनुभव करके भगवान का दर्शन प्राप्त करता है और इसके द्वारा उसको सामीप्य मुक्ति मिल जाती है। सामीप्य क्यों? भगवान को हर जगह देख रहा है। क्या भगवान के पार्षद में ऐसे हो जाते हैं? आई मीन साइज चेंज? नॉट अ गुड क्वेश्चन। सारार्थ दर्शनी। इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप से मेरी अनुभूति होने के पूर्व की स्थिति में भी सर्वत्व परमात्म भावना से भजनशील योगी के लिए विधि पालन की बाध्यता नहीं है। परमात्मा ही सब कुछ करने वाले हैं और वे एक ही हैं जो इस एकत्व का आश्रय कर श्रवण स्मरण आदि द्वारा भजन में युक्त होते हैं। वे शास्त्र विहित कर्म करें या ना करें, सर्व प्रकार से मुझ में ही अवस्थान करते हैं संसार में। ये समझ में आया बात? भगवान को साक्षात नहीं देखा है, परमात्मा के रूप में वो अनुभव कर रहे हैं, तो बस वही देख रहे हैं कि भगवान की अचिंत शक्ति से को देख करके वो और किसके बारे में बात करेंगे? और कौन है ऐसे अद्भुत सामर्थ्य से युक्त जो ऐसा कार्य कर सके? भगवान के इस ऐश्वर्य को देख करके वे निरंतर भगवान के श्रवण कीर्तन में ही लगते हैं। जो व्यक्ति भगवान के श्रवण कीर्तन में लगा है, भगवान की सेवा में लगा है, वह संसार में रहते हुए भी संसार में नहीं रहता। यही श्लोक में कहा जा। श्लोक देखिए, सर्वभूतः स्थितम यो माम, जो योगी इस प्रकार से मुझको सभी जीवों में स्थित देखता है, भजति एकत्वमास्ता, और इस प्रकार से भजन करता है। किस प्रकार से भजन करता है? श्रवण कीर्तन के द्वारा। कैसे? एकत्वमास्ता। भगवान सभी जीवों में एक ही हैं, उनका कितना अद्भुत अचिंत ऐश्वर्य है, यह जो समझ गया तो वह भगवान का ही भजन करेगा। इज इट ओके? वो और किसी देवी देवता का भजन नहीं करेगा। जो कुछ भी जगत में हो रहा है, कोई देवी देवता भी कुछ कर रहा है तो वह भी भगवान के निर्देशन में ही, भगवान के आज्ञा पे ही कर रहा है, नहीं तो उसको सामर्थ्य नहीं किसी कुछ अलग से करने के लिए। ना तो कोई हानि कर पा रहा है, ना कोई लाभ कर पा रहा है। जब तक भगवान उसको सैंक्शन नहीं देते, अनुमोदन नहीं करते, कोई कुछ नहीं कर सकता। तो भगवान की इतनी अद्भुत शक्ति देख करके वह भगवान का ही भजन करता है। इसलिए कह रहे सर्वथा वर्तमानोपि। समझ पा रहे हैं टीका को? बहुत अच्छी टीका गई। इसलिए सर्वथा वर्तमानोपि, यानी कि वो अब विधि विधानों का पालन करे या ना करे, भगवान का भजन कर रहा है तो उसको विधि विधान पालन करने की कोई जरूरत नहीं है, जो सामान्य विधि विधान है। स योगी मई वर्तते, वह योगी मुझ में निवास करता है। इसीलिए गीता भूषण टीका में कहा गया कि सामीप्य, अरे भगवान के समीप तो अभी भी रह रहा है, आगे क्या मुक्ति मिलेगी? मुक्ति तो मिलेगी आगे, अभी भी वो भगवान के साथ ही रह रहा है, मुझ में ही रह रहा है, वो भगवान के धाम में ही रह रहा है, ऐसे कह लीजिए। हर जगह तो भगवान दिख रहे हैं उस व्यक्ति को, यद्यपि उसको लग रहा है, लोग सोचेंगे कि वो जगत में रह रहा है, लेकिन वो जगत में नहीं रह रहा है। वी आर वेयर आवर कॉन्शियसनेस इज, तो उनकी चेतना तो भगवान में स्थित हो गई, तो भगवान के धाम में रह रहे हैं, सिंपल। यहां रहते हुए भी वर्तमान मीन्स एग्जिस्ट। तात्पर्य, जो योगी परमात्मा का ध्यान करता है, पढ़ लिया ना उसको, हाँ, वह अपने अंतःकरण में चतुर्भुज विष्णु का दर्शन कृष्ण के पूर्ण रूप में शंख, चक्र, गदा तथा कमल पुष्प धारण किए करता है। योगी को यह जानना चाहिए कि विष्णु कृष्ण से भिन्न नहीं है। इसको थोड़ा सा समझाऊंगा मैं। देखिए, इस समय मैं आप लोगों को क्लास दे रहा हूं, तो एक ही समय में मैं अपने आप को विभिन्न रूपों में विस्तार नहीं कर सकता।
और मैं एक ही, हाँ ये बात है। और अन्य अन्य कालों में भी मैं वर्तमान नहीं रह सकता, मैं भविष्य काल में तुरंत है ना हो जाऊंगा। भगवान भूत भविष्य और वर्तमान में विद्यमान है, पहली बात तो ये। और भगवान अपने आप को विभिन्न स्वरूपों में विस्तारित करते हैं एक ही समय में। हम लोग यहाँ पे विभिन्न स्वरूपों में हैं एक ही समय में, लेकिन हम लोग अलग अलग लोग हैं। और भगवान एक ही समय में अपने आप को विस्तारित करते हैं और वह एक ही व्यक्ति होते हैं। जैसे कि ब्रह्म विमोहन लीला में भगवान ने अपने आप को बछड़ों के रूप में, ग्वाल बालों के रूप में, रस्सियों के रूप में, वेणु के रूप में, सभी वस्तु और सभी व्यक्तियों के रूप में विस्तारित कर लिया और खुद को खुद से ही हाँक रहे थे। खुद को खुद से ही हाँक रहे थे, खुद ही बछड़ा बन गए, खुद ही ग्वाल बाल बन गए और खुद ही को हाँक रहे हैं। और ग्वाल बाल के रूप में फल फूल खा रहे हैं साल भर के लिए, और बछड़े के रूप में घास खा रहे हैं। और बांसुरी भी बन गई, यानी कि जड़ पदार्थ भी, तथाकथित रूप से जड़ पदार्थ भी वह बन गए। भगवान क्या नहीं बन सकते, इसीलिए वृंदावन धाम को भगवान से भिन्न कहा जाता है। आराध्य भगवान ब्रजेश तनय तद धाम वृंदावन। भगवान ब्रजेश तनय आराध्य हैं और उसी प्रकार से उनका वृंदावन धाम भी आराध्य है। धाम में बैठने का मतलब है कि भगवान की गोद में बैठना, एकदम अनुभव हो या ना हो, जो सत्य है सो सत्य है। तो आपको कमले हम समझा रहे थे कि भगवान कैसे अपने आप को विस्तारित करते हैं और वो वही व्यक्ति रहते हैं, ये उनकी अचिंत्य शक्ति है। परमात्मा रूप में कृष्ण जन जन के हृदय में स्थित हैं। यही नहीं, असंख्य जीवों के हृदय में स्थित असंख्य परमात्मा में कोई अंतर नहीं, यही एकत्व की वर्णन यहाँ पे हो रहा है। न ही कृष्ण की दिव्य प्रेम भक्ति में निरंतर व्यस्त व्यक्ति तथा परमात्मा के ध्यान में निरत एक पूर्ण योगी के बीच कोई अंतर है। ये बड़ा अच्छा बात प्रभुपाद ने मैपिंग कर दी। अब एक योगी मर के बहुत भक्ति, मतलब बहुत योगा किया, तब जाकर के उसने फिर अब भगवान का ध्यान कर रहा है। लेकिन जो भगवान की कृष्ण भावना में लगा हुआ है भक्त, वो प्रैक्टिकल सेवा में लगा हुआ करके भी वह कृष्ण का सेवा स्मरण करता है। भोजन बना रहा है तो भगवान के लिए बना रहा है, जप कर रहा है तो जप कर ही रहा है, भगवान के बारे में बातचीत कर रहा है। ये बात है, डिपेंड करता है कि कितना प्रेम है। जितना प्रेम होगा उतना ही व्यक्ति कार्य करते हुए भी कृष्ण का स्मरण करेगा। उसका प्रत्यक्ष उदाहरण है गोपियां। अब गोपियां बैठ करके योगा करती हूँ ऐसा तो कुछ नहीं है, वो कभी प्राणायाम वगैरह भी नहीं करती हैं, किसी चीज के लिए भी नहीं करती हैं, तो घर के कार्य करती हैं। लेकिन प्रेम है भगवान से, इसलिए घर के कार्य करते हुए भी कृष्ण का स्मरण करती हैं। दामोदर लीला आने ही वाली है, आप जानते हैं कि कैसे माता यशोदा मक्खन मत रही हैं लेकिन कृष्ण का गुणगान कर रही हैं, कृष्ण का स्मरण कर रही हैं। तो ये सहज राग के कारण होता है जो कृष्ण के प्रति होता है, ये बोल रहे हैं। कृष्ण भावनामृत में योगी सदैव कृष्ण में ही स्थित रहता है, भले ही भौतिक जगत में वह विभिन्न कार्यों में व्यस्त क्यों ना हो। जैसे कि प्रभुपाद जी ने बताया था, पूछा गया कि आप वृंदावन में, आप अमेरिका में, तो कहते नहीं मैं वृंदावन में हूँ। और प्रभुपाद ने कहा कि मेरे शिष्य भी वृंदावन में, यद्यपि वो लोग अमेरिका में थे। तो क्यों? क्योंकि हमें यहाँ के अमेरिका के कार्यों से कोई मतलब नहीं, हम कृष्ण के कार्यों में लगे हुए हैं। कृष्ण के कार्यों में लगना मतलब कृष्ण का सामीप्य प्राप्त करना, कृष्ण में रहना, ये प्रभुपाद जी समझाना। इसकी पुष्टि श्री रूप गोस्वामी कृत भक्ति स्वामी सिंधु में हुई है। निखिलासु अपि अवस्थासु जीवन मुक्त स उच्चते। कृष्ण भावनामृत में रत रहने वाला भगवत भक्त स्वतः मुक्त हो जाता है, उसको अलग से मुक्त होने के प्रयास करने की जरूरत नहीं है। देखिए, अपनी किसी भी इंद्रिय से भगवान की किसी भी इंद्रियों को संतुष्ट हम कर सकते हैं और ऐसा करने से हम मुक्त हैं। ज्यादा बात समझने की जरूरत नहीं, इतनी बात समझ लें। अपनी किसी भी इंद्रिय से भगवान की किसी भी इंद्रिय को संतुष्ट कर रहे हैं। आंख से भगवान को देख रहे हैं, शरीर से प्रणाम कर रहे हैं, भगवान का नाम जप कर रहे हैं, भगवान का प्रसाद बना रहे हैं, भगवान का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, भगवान के बारे में सुन रहे हैं। किसी भी इंद्रिय, कोई भी इंद्रिय भगवान की सेवा में लगी हुई है तो उससे व्यक्ति तुरंत ही मुक्त हो जाता है। ठीक, इतनी सी बात समझनी है। तो बुद्धिमान व्यक्ति को यह प्रयास करना होता है कि वह मेक श्योर कि किसी तरह उसकी कोई ना कोई इंद्रिय भगवान की सेवा में लगा रहा है, जितना संभव हो तो मुक्त अवस्था में रहता है। नारद पंचरात्र में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है। दिक्कालाद्य नवच्छिन्ने कृष्णे चेतो विधाय च तन्मयोद्भवति क्षिप्रम जीवो ब्रह्मणि योजयेत। देश काल से अतीत, दिक यानी देश,
काल आदि अनवच्छिन्न, जो परिच्छिन्न नहीं हैं, लिमिटेड नहीं हैं, जो देश और काल से परे हैं, तथा सर्वव्यापी श्री कृष्ण के दिव्य रूप में ध्यान एकाग्र करने से मनुष्य कृष्ण के चिंतन में तन्मय हो जाता है और तब उनके दिव्य सानिध्य की सुखी अवस्था को प्राप्त होता है। क्या मतलब है? बारंबार भगवान का श्रवण कर, कीर्तन करके, स्मरण करके, दर्शन करके व्यक्ति उनमें ही तन्मय होने लगता है, उनमें ही उसका मन जाने लग जाता है। और जैसे जैसे उसका मन भगवत स्मृति से विभोर होने लगता है, भगवान का अनुभव लगातार करता रहता है। भगवान की स्मृति, प्रभुपाद कहते हैं, कृष्णा's रिमेम्बरेंस इज एक्चुअल फैक्ट। क्या मतलब है? भगवान का स्मरण भगवान की एक वास्तविकता है, अर्थात भगवान का स्मरण कोई कर रहा है तो साक्षात भगवान का संग प्राप्त कर रहा है। इस जगत में जब हम किसी का स्मरण कर रहे होते हैं तो वस्तुतः हम उसको नहीं मानते हैं कि वो हमारे साथ है। लेकिन कितने आश्चर्य की बात है कि जो मेरे सामने भक्त बैठे हैं यह तो मान रहे हैं कि मैं उनके साथ हूं। आप लोग कितना मानते हैं? जूम लैंड वासियों, जूम लैंड ओकसाम मीन्स रहने वाले, हैबिटेंट्स, क्या आप लोग भी मान रहे हैं कि मैं आप लोग के साथ में हूं भी? यस, सी हाउ कनेक्टेड वी कैन फील। जब आप लोग अपनी अचिंत शक्ति से मेरे क्लासरूम में आ सकते हैं, मैं अपनी अचिंत शक्ति से आप लोग के व्हाटएवर जिस भी रूम में आप लोग के, बाथरूम में कहीं बैठे हो, किचन बैठे हो, नो कहाँ बैठे सब लोग, तो वो उसमें प्रवेश कर सकते हैं। तो बताइए भगवान नहीं प्रवेश कर सकते हैं? When you chant Hare Krishna, you don't remember Krishna, you are with Krishna। हमको बहुत अच्छी लाइन लगी थी। हम जब हरे कृष्णा बोल रहे हैं तो भगवान का स्मरण नहीं कर रहे हैं। यद्यपि हम लोग बोल देते हैं भगवान का स्मरण कर, लेकिन हम भगवान के साथ हैं। जैसे मैं आप लोग का स्मरण नहीं कर रहा, मैं आप लोग के साथ हूं। आप लोग मेरा स्मरण नहीं कर रहे हैं, आप लोग मेरे साथ हैं। ऐसा प्रभु जी का स्मरण कर प्रभु जी का स्मरण नहीं कर रहा, सर पर चढ़ के क्लास दे रहे। इज इट नॉट? नाक में हाथ डालो, कोई नाक में हाथ डालो, देखो बताता हूँ क्या करना। ऐसा तो नहीं है ना? नहीं, मत करना, खाली बोल रहा हूँ कि आप लोग के सामने हूं, आप मेरे सामने हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग दूसरे का स्मरण कर रहे हैं। और आप जानते हैं गीता भागवत जहां चर्चा होती वहां पे भगवान राधा कृष्ण विद्यमान रहते। यद्यपि हमको भी नहीं अनुभव हो रहा, तो वह तो हमारे इंद्रियों के उपकरण की गलती की वजह से है ना। तो इस गलती को भी तो भगवान का नाम, भगवान कथा ठीक करेगी। ये विचार कीजिएगा। यही बात मैं भक्तों को समझाता हूं बार बार कि सुबह आप लोग मंगल आरती के लिए आते हैं या दर्शन आरती में आते हैं, जो लोग वृंदावन में नहीं भी हैं उनकी स्क्रीन पे भगवान है, तो भगवान वहां से ही आपका प्रणाम स्वीकार करते हैं। भगवान को देश और काल का नियम नहीं बांधता है। अब मैं कहूं कि मैं आपके घर में कभी प्रसाद पा रहा हूं तो यह मेरे लिए संभव नहीं है। काश होता तो आसान होता, लेकिन ऐसा संभव नहीं है, नॉट पॉसिबल। लेकिन भगवान के लिए नितांत संभव है। इतनी सी बात व्यक्ति समझे तो वृंदावन कहाँ दूर है बताइए। भक्त लोग बड़े, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे भक्त जो मंगल आरती का दर्शन कराते हैं। कितना सहज है। उठो, जूम लिंक पे क्लिक करो, नहाए या नहीं नहाए, भगवान तो नहा धो के तैयार हो गए, जो भी है आप भगवान का दर्शन कर सकते हैं, प्रणाम कर सकते हैं। इनकंसीवेबल मर्सी। अच्छा, जगन्नाथ मंदिर तो आज तक लाइव नहीं किया, तो नहीं करने देते ना। वो तो वहीं जाकर दर्शन होगा, या फिर आप जगन्नाथ रथ यात्रा होती तो नहीं होता है। तो ये तो भगवान की कृपा है कि मायापुर से भगवान का लाइव दर्शन हो जाता है या वृंदावन से हो जाता है। और यहाँ भी भक्त हैं जो उस प्रकार से व्यवस्था करते हैं। अब भी कोई ना उठे तो अब क्या कह सकते हैं? तो फिर तो भगवान, क्योंकि वो वो और एडवांस्ड हो गए हैं, वो भगवान को अपने कंबल के अंदर ही देखता है। इसके लिए विधि विधान की कोई जरूरत नहीं। फिर तो हम कुछ नहीं कह सकते। ये हो सकता है, ये भी सही बात है। हर जगह देखते हैं तो अपने कंबल के अंदर भी देखता है, तो फिर कंबल के अंदर ही मंगल आरती हो रही है। भाई भगवान जब मात के गर्भ में प्रवेश करके दर्शन दे सकते हैं तो क्या कंबल के अंदर दर्शन नहीं दे सकते हैं? तो ये अगर फिलॉसफी है तो फिर तो बहुत एडवांस्ड है, हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन है ना, बात तो भाई सोचने वाली है। आवरण, माँ का गर्भ भी एक आवरण है और कंबल भी आवरण है। आवरण का भेद तो है, बस उसमें क्या है, वहां भी अंधकार यहाँ भी अंधकार, तो भगवान प्रकाशित कर दे, हमको बाहर आने की क्या जरूरत है ना। तो वो एक अलग बात है। लेकिन अन्यथा व्यक्ति उठे तो भगवान का दर्शन कर सकता है। तो अच्छा, भगवान का दर्शन करने से क्या लाभ है? 10, 12, 39
एक बार भी कोई भगवान के रूप को अपने मन में लाता है तो भगवान उसको भागवती गति देते, मनोमयी भागवतीम गति, ऐसे करके श्लोक है। अब बताइए हम इतना बड़ा भाग्य का निर्माण हो रहा है और फिर भी ना करना चाहे तो क्या कह सकते हैं। तो हम खाली बातें कर रहे थे, ऐसे भगवान जो हर जगह हैं, इस प्रकार से भगवान में लगातार दर्शन प्राप्त करते करते वो उन्हीं में तन्मय हो जाता है, उन्हीं को देखता है और इस प्रकार से वह दिव्य अवस्था को प्राप्त होता है। योगाभ्यास में समाधि की सर्वोच्च अवस्था कृष्ण भावनामृत है। केवल इस ज्ञान से कि कृष्ण प्रत्येक जन के हृदय में परमात्मा रूप में उपस्थित है, योगी निर्दोष हो जाता है। दोष क्या है? दोष तो आप समझ ही रहे हैं, राग और द्वेष, यही सबसे बड़ा दोष है। ये आदमी खराब है, वो आदमी अच्छा है। आपको याद है ना, एक बार हम नाट खाए थे कि महाराज कभी कभी भक्त लोग हैं, सीनियर भक्त हैं, खराब बर्ताव करते हैं तो मन नहीं करता प्रणाम करने का। किसको प्रणाम करता है? अरे किसको प्रणाम करता है? भगवान को करते हैं, भगवान को करता है ना, तो भगवान भी खराब हो गए हैं। नहीं, भगवान तो खराब नहीं है। तो ये तो हमारी दिक्कत है ना कि हम सोच रहे हैं कि हम किसी इंसान को प्रणाम कर रहे हैं, इंसान को कैसे प्रणाम कर रहे हैं? भगवान क्या है? जीवेर सम्मान कोरे ईश्वर अधिष्ठान। जीव को सम्मान इस दृष्टि से करना कि वहां पे भगवान विद्यमान रहते हैं। वो बाह्य रूप से कुछ खराब बर्ताव कर रहा तो भी क्या, भगवान की तो आज्ञा ये कि गधे को भी प्रणाम करो प्लीज, अभी कल से करना शुरू कर देना, और इसलिए पीछे मत जाना, वो लात मार देगा तो दोबारा किसी को प्रणाम करने के लायक नहीं रहेंगे। लेकिन बात ये है इस प्रकार से सम्मान करना। वेदों में गोपाल तापनी उपनिषद 1.21 में भगवान की इस अचिंत शक्ति की पुष्टि इस प्रकार होती है, एकोपि सन बहुधा यो अवभाति। यद्यपि भगवान एक हैं किंतु वह जितने सारे हृदय में उनमें उपस्थित रहता है। इसकी व्याख्या मैंने अभी कर दी थी, कैसे भगवान विस्तारित करते हैं। इसी प्रकार स्मृति शास्त्र का कथन है, एक एव परो विष्णु सर्वव्यापी न संशय, ऐश्वर्याद रूपम एकम च सूर्यवत बहुधेयते। विष्णु एक है फिर भी वे सर्वव्यापी हैं, एक रूप होते हुए भी वे अपनी अचिंत शक्ति से सर्वत्र उपस्थित रहते हैं। जिस प्रकार सूर्य एक ही समय अनेक स्थानों में दिखता है। एक रुचिकर बात है, अगर कोई वस्तु एक है उसको अनेक रूपों में विभक्त कर दिया जाए तो उस मूल वस्तु की सत्ता नहीं रहती। जैसे एक पेज उसको फाड़ते जाइए तो छोटे छोटे पीस कर देंगे तो वो नष्ट हो जाता है। लेकिन भगवान अपने आप को विस्तारित करने के बाद भी मूल रूप में विद्यमान रहते हैं। काश ऐसा हमारे घर में चावल के संबंध में होता तो चावल कभी खरीदना नहीं पड़ता ना। जितना चावल बनाते जा रहे हो चावल उतना ही बनता रहता जा रहा है। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। या पैसा होता, हाँ पैसा अगर ऐसा होता, ऐसा नहीं है। लेकिन भगवान कैसे अचिंत्य शक्ति है, सो लाइक दैट। तो ये हमने यहाँ श्लोक से क्या सीखा है कि जो व्यक्ति इस प्रकार से भगवान को हर जगह देखते हैं तो वह कभी भ्रष्ट नहीं होते, वह भगवान में ही विद्यमान रहते हैं, चाहे वह विधि विधानों का पालन करें या ना करें। लेकिन कहेंगे अच्छा ये तो मेरा ही बस वर्णन कर रहा है, बस नाम लेने की बात है। नहीं, हमको भगवान हर जगह नहीं दिखते, इसीलिए हमें विधि विधानों का पालन करने की आवश्यकता है। हम लोग भगवान को विग्रह के रूप में देखते हैं, कथा में देखते हैं। इस प्रकार से हम देखने का प्रयास करते हैं। धीरे धीरे करके व्यक्ति का जैसे प्रेम बढ़ेगा भगवान को देख पाए। कोई प्रश्न किसी बात का है तो हम देख लेते हैं। यस, अच्छा 2 प्रश्न है, ठीक है। यस का उत्तर क्या है? ना, ठीक है, कोई प्रश्न नहीं तो सब समझदार हो गए, गुड। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।